30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अनिरुद्ध का परिवार आध्यात्मिक था। उनके दादाजी सन्यासी थे, पिता श्री शंभू पांडे बाद में सन्यास लेने वाले थे और माँ श्रीमती रमा देवी संतों की सेवा में रमी रहती थी। घर में भगवद गीता और श्रीमद्भागवतम की चर्चा आम थी, लेकिन छोटा अनिरुद्ध कुछ अलग था। 5वीं कक्षा में जब उनके हम उम्र खेल में मस्त थे, अनिरुद्ध गीता प्रेस की श्री सुख सागर पढ़ते और जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाते। क्या माता पिता का प्यार हमेशा रहता है? अगर नहीं तो क्षणिक सुख क्यों? स्कूल की पढ़ाई उन्हें बेमानी लगी। अनिरुद्ध काशी पहुंचे, जहां वे गंगा के तट पर तपस्वी जीवन जीने लगे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने के बाद उन्हें नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में महावाक्य स्वीकार कर वे स्वामी आनंदाश्रम बने। हर मौसम में, गर्मी हो या सर्दी, वे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते। कई बार भिक्षा में रोटी नहीं मिलती थी। वे भिखारियों के बीच बैठकर जो मिला वही खाते। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, कई बार कुछ नहीं मिलता था। जब मैं किसी को रोटी खाते देखता, मुझे लगता वे कितने भाग्यशाली हैं। वे आकाश वृत्ति पर निर्भर थे, जो भगवान की कृपा से मिले वही स्वीकार करते। बनारस में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय भगवान शिव की कृपा से उनके मन में वृंदावन की जिज्ञासा जागी। एक दिन तुलसी घाट पर संत स्वामी श्री राम शर्मा ने उन्हें चैतन्य लीला और रासलीला देखने का आग्रह किया। पहले तो अनिरुद्ध अनमने थे, लेकिन भगवान की इच्छा मानकर वे 2000 में वृंदावन पहुंचे। सुबह चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, रात को श्री श्याम की रासलीला। 1 महीने में ही वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सके। यह महीना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। स्वामी नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से वे मथुरा पहुंचे और वृंदावन ने उनका दिल चुरा लिया। वृंदावन में उनकी दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और बाके बिहारी जी के दर्शन शामिल थे। एक दिन बाके बिहारी मंदिर में किसी ने उन्हें श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर देखने को कहा। वहां संत श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागति मंत्र से दीक्षित किया। कुछ ही दिनों बाद उनकी सलाह पर अनिरुद्ध अपने सद्गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरुजी कहते हैं, से मिले। बड़े गुरुजी ने उन्हें निज मंत्र दिया, जो सहचारी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा थी। इस तरह अनिरुद्ध रसिक संतों की श्रेणी में शामिल हो गए, जो श्री राधा कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबे होते हैं। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। प्रेमानंद जी महाराज को पॉलिसिस्टिक किडनी रोग का सामना करना पड़ा और उनकी दोनों किडनियां 15 से 20 साल से काम नहीं कर रही हैं। एक समय ऐसा भी आया जब बीमारी के कारण उन्हें आश्रम से निकाल दिया गया। न पैसा था, न सहारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान पर उनका विश्वास अटल रहा। उन्होंने अपनी किडनियों का नाम राधा और कृष्ण रखा और अपनी भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक जीवन शैली के दम पर 18 साल तक डायलिसिस के बिना जीवित रहे। उनकी यह स्थिति चिकित्सा विज्ञान के लिए आश्चर्यजनक है, लेकिन वे कहते हैं, यह राधा कृष्ण की कृपा और मेरे मन की शक्ति है। 2016 में प्रेमानंद जी ने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना, जो तीर्थयात्रियों को भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। उनके सत्संग, जो भजन मार्ग के नाम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वायरल होते हैं, लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी जैसे सेलिब्रिटी भी उनके भक्त हैं। वे सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। उनकी शिक्षाएं विनम्रता, निस्वार्थ भक्ति और आंतरिक शांति हर उम्र के लोगों को छूती है। एक साधारण गांव के बालक से लेकर वृंदावन के रसिक संत तक, प्रेमानंद जी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और भक्ति किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। उनकी बीमारी के बावजूद उनका उत्साह और भक्तों के लिए समर्पण हमें दिखाता है कि जीवन को शक्ति, दृढ़ता और प्रेम से जीना चाहिए। आप प्रेमानंद जी की कौन सी शिक्षा को अपनाएंगे? कमेंट्स में शेयर करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।